आदि मानव यहाँ रहा करते थे। माँ विश्वेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक अलग पहचान दिलाई जा सकती थी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सच है, आदमी मुसाफिर ही तो है। सैकड़ों साल पहले जिन मुसाफिरों ने अपने यादों को हमारे लिए छोड़ दिया, वो अब इतिहास बन चुका है। कहते हैं ये दुनिया एक मेला है। इस मेले में जो बिछड़ गया वो एकदम अकेला है। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है। एक पुराने फिल्म के इसी गाने पर गुनगुनाते मैं अपनी टीम के साथ यात्रा की नई मंजिल की ओर निकल पड़ा हूं। दुर्गम रास्ते पर छोटी सी कार तकलीफ तो दे रही थी, मगर प्रकृति की खूबसूरती के आगे रफ्तार और वक्त दोनों का पता नहीं चला। आज हम यात्रा पर देवपहरी के लिए निकले हैं। कोरबा से बालको होते हुए चुइया, अजगर बहार, गढ़पुरोड़ा, देवकटरा होते हुए हम करीब 52 किलोमीटर दूर देवपहरी करीब 2.5 घंटे में पहुंचे। रास्ते में ना खत्म होने वाली पहाड़ियों की ऊंचाई आकाश से आलिंगन करती नजर आती है। हर थोड़ी दूर पर धरती आकाश के मिलन में सेतु बने ये पर्वत आज खामोश है। इनकी खामोशी की वजह भी हम इंसान ही तो हैं। कभी इन पहाड़ियों का दायरा मीलों दूर तक ना खत्म होने वाला था, मगर आज इनके दायरे हम इंसानों ने महज कुछ जगहों के बीच समेट कर रख दिए हैं। ये जंगल कई साल पहले तक इतने घने थे कि एक पेड़ की आड़ में खड़े पेड़ को बिना करीब गए देख पाना
असंभव सा था। आज जंगल के सिमटे दायरे को इस पार से उस पार तक देखने में दिक्कतें नहीं होती। ये सब सोचते हम देवपहरी के करीब पहुंचते जा रहे थे, जहां मुझे उस धाम के दर्शन होने थे जो इस देश में केवल 3 जगहों पर है। मेरी सहयोगी राजश्री ने मुझे बताया कि इन 5 पहाड़ों को पार करने के बाद ही यात्रा की मंजिल मिलेगी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और हम मशीनी युग की उस बोट में सवार थे जिसे लोग कार कहते हैं। रास्ते में कई बातें, कई नजारे हमेशा के लिए ना भूल पाने वाला पल बनकर रह गया। पूरा एक पहर खत्म होने के बाद हम देवपहरी पहुंचने ही वाले थे कि जंगल के बीच से निकलती इन मासूमों पर नजरें जाकर ठहर सी गई। बदन पर सरकारी स्कूल का यूनिफॉर्म और सर पर जरूरत का सामान। नंगे पांव जरूरत के बोझ को लिए आगे बढ़ती बच्चियों ने जैसे ही हमें सड़क के किनारे खड़े देखा, सर का बोझ फेंककर आगे बढ़ गई। उम्र कम है, मगर समझ के आगे मैं उन समझदारों की समझ पर शक करने को मजबूर हो गया जो खुद को काबिल होने का जगह जगह आज सबूत देते हैं। मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि पास के स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां पंडो जाति की हैं। इनके विकास पर देश की सरकारें हर साल करोड़ों रुपए फूंक देती हैं। ये बात मेरे जहन में तत्काल कौंध मारने लगी। मैंने तत्काल सोच लिया उस पवित्र जगह को देखकर, माता का आशीर्वाद लेकर मैं पंडों की बस्ती में जरूर जाऊंगा। पवित्र गौमुख धाम से करीब आधा किलोमीटर पहले ही हमको गाड़ी छोड़कर पैदल आगे बढ़ना था। पथरीले रास्ते पर किनारे से बहती जल की धार शांति का एहसास करा रही थी। कुछ
दूर पहले ही ऊंचाई से गिरते झरने का शोर कानों में मिठास घोल रहा था। ये जय गौमुखी गंगा घाट है। पहाड़ियों पर बसा ये जय गौमुखी गंगा घाट, ये उन पंडो आदिवासियों का शक्ति स्थल है जहाँ पर वो नित्य प्रतिदिन अपनी आराधना करते हैं, माँ दुर्गा से शक्ति का वरदान मांगते हैं। माँ दुर्गा से शक्ति का वरदान मांगने वाली पंडो जाति को यकीनन इसी माँ का सहारा है, क्योंकि इस धाम को कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश कई बार की, मगर माता की शक्ति और इस सिद्ध जगह पर पापियों के मंसूबे टूटकर चकनाचूर हो गए। इस जगह की अपनी कई मान्यताएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनकी सच्चाई का सबूत पंडो आदिवासियों के पास है। हमने यहीं पर नजर आई एक महिला से बात की। इसने बताया वो पुजारी की पत्नी है। हमने पूछा आखिर क्या मान्यता है इस गौधाम की। इसने कहा ये वो शक्ति स्थल है जहां इंसान की मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही ब्रह्म हत्या का पाप धुल जाता है। गौ हत्या कर रही ते मनाथी तहाँ जे यहाँ के पुजेरी है तेहारो पाप लकार थे और जतका जो घनी मार थे ना गैया ला तो पूरा वो उतर जाते होकर, चाहे सोन के माला पहिर रहे चाहे कोई कुछ भी पहिर रहे, ए लंगाईस ना तो पूरा फेंके जाही। पंडो आदिवासी बाहुल्य इस पूरे इलाके में ये जो झरना है, ये पहाड़ी पूरा क्षेत्र है उससे घिरा हुआ ये झरना, ये कोई मामूली झरना नहीं है। इस ऊंची पहाड़ियों से नीचे बहकर कलकल आता ये पानी झरने की शक्ल में नज़र जरूर आता है, लेकिन इस जगह पर कहते हैं गौ हत्या का पाप धुलता है। ये वो शक्ति स्थल है जहाँ पर इस बात का प्रमाण मिल जाता है, जहाँ पर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इंसान ने अपने पूरे जीवन में किसी तरह का पाप या कोई ऐसा ब्रह्म हत्या तो नहीं की है। जी हाँ, यहाँ गौ हत्या करके पहुँचने वाले इंसान के कपड़े, गहने, सब कुछ उतर जाते हैं। इस पानी का रंग लाल हो जाता है। झरने का शोर उस उफान पर पहुँच जाता है जिससे पूरे इलाके में रहने वालों को इस बात पता चल जाता है कि कोई है, कोई ऐसा इंसान गौधाम की ओर बढ़ रहा है जिसके सर पर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का दोष है। तेज हवाएं, झरने की बड़ी आवाज पुजारी को आगाह कर देती है। थे ना यह झर 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 बात थे, आवाज करती बहुत तो आवाज कर ही है, आना रही ना तो बहुत तो आवाज कर लाल हो जाते, खून जैसे हो जाते। कहते हैं पुजारी गौ हत्या के दोषी को पहले 5 लोटा पानी से स्नान करवाता है, फिर नए वस्त्र पहनाकर इस पवित्र पानी में स्नान करवाता है। इस झरने का पानी एकदम सफेद और झाग की शक्ल ले लिया तो समझिए दोषी इंसान का पाप धुल गया। पहाड़ पर बैठी माता ने उसके सारे पापों पर
रहम की नजर कर दी। हमने भी इस पवित्र पानी को अपने माथे और ललाट पर लगाने के बाद उस शक्ति के दरबार में मत्था टेका जहां पर हर गुनहगार को रहम की भीख मिलती है। पंडो आदिवासियों के इस शक्ति स्थल पर आकर लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। आपने ब्रह्म हत्या का या गौ हत्या का आपके सिर पाप हो न हो, लेकिन इस धाम पर आकर, इस पवित्र पानी में आकर एक बार स्नान करने से जो भी थोड़े बहुत पाप होंगे वो धुल जाएंगे। पहाड़ पर देवी माँ का मंदिर और उन जनजातियों का पीढ़ियों से बसेरा असल हिंदुस्तान की कहानी दोहराता है। शाम होने को है। पुजारी की पत्नी भी पहाड़ पर खो जाने के लिए चट्टानों के बीच से निकल पड़ी है। हमने सोचा यहां से निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि पंडों की बस्ती इस शक्ति स्थल से काफी दूर ऊंचाई पर है। मैंने इस पवित्र पानी को एक बार फिर अपनी पेशानी से लगाया और उस बेर को खाने लगा जो पंडो आदिवासी महिला ने बड़े ही आदर से मुझे दिया था। बेर खाते ही मुझे याद आ गई उस रामायण की जिसमें वनवास पर गए भगवान राम को माता सबुरी ने जूठे बेर खिलाए थे। इस युग में मुझ जैसे मामूली इंसान के लिए वो पंडो जाति की आदिवासी महिला सबुरी माता से कम नहीं है। वक्त की कमी और ज्यादा से ज्यादा जानने की ख्वाहिश मुझे उन पहाड़ी कोरवा पंडों की बस्ती तक ले गई जहां की तस्वीर विकास पुरुषों के दोहरे चेहरे दिखा रही है। पहाड़ पर कार से पहुंचना हमारे लिए जितना रोमांचकारी था, उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य उन आदिवासियों के लिए जिन्होंने आज भी जंगल के अलावा कुछ नहीं देखा। हम पहुंचे तो पहले बच्चे बूढ़े झोपड़ियों की ओर दौड़कर भागे और दुबक गए, लेकिन कुछ देर बाद उनको समझ आया हम उन इंसानों से अलग हैं। फिर तो दर्द, जरूरत, एहसास सब कुछ मेरे इर्द गिर्द था। इनकी सहमी नजरों और निश्चल चेहरों को देखकर लगा इनके हक और जरूरतों को वो लोग बिना डकार लिए पचा गए जिन्हें इन आदिवासियों ने अपना रहबर माना, रहनुमा समझा। हमने इन आदिवासियों से भी उस गौधाम की महत्ता को जाना। इन्होंने कहा, बैला गैया मारने वालों का पाप इस पवित्र पानी में आते ही कट जाता है। मंदिर के बारे में अब वही दे गौमुखी दाई है में आते वही दे गाय मारते, उमने के पाप लगते तो उन्हें आके नहाते धोते तो मन पवित्र होते हैं ऊपर बढ़िया। तो कभी देखे हंसते हो उसने? हाँ देखे हूँ, मैं खुद करवाए हूँ। वो बैगा आते वहाँ तो आते तो हर नहाते वाला और जे गाय मार रही तेला
तो नहीं आते तो हम पूरा वो पाप कट जाते। दूर दूर से आने वालों के पाप यहाँ कट रहे हैं, मगर उनका दुख कम नहीं होता जिनकी कई पीढ़ियों ने विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के इंतजार में दम तोड़ दिया। वैसे भी आदिवासियों की इस बस्ती में कुछ भी छिपा नहीं है, जो है वो जंगल के वीरानेपन में कहीं खोकर रह गया है। देखकर लगा विकास इनके लिए है ही नहीं। वैसे कहा तो ये भी जा सकता है कि इन नंगे पांव में दिखाई पड़ता एक मोजा विकास की इबारत से कम नहीं है। जानना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मगर क्या करूं, डूबता सूरज लौट जाने को कह रहा है। यात्रा की इस कड़ी में आपने देखा देवपहरी का वो शक्ति स्थल, वो इलाका जहां पर गौ हत्या का पाप धुलता है। यात्रा की अगली कड़ी में हम आपको एक नई जगह पर लिए चलेंगे जहां का इतिहास कहीं ना कहीं पुरातत्व से जुड़ा होगा, या तो वहां की संस्कृति छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी कुछ देने और सीख देने वाली होगी। कहीं ना कहीं उस नई जगह का अपना एक पुरातात्विक महत्व होगा। वो नई जगह कौन सी होगी, क्या होगी, ये हमारी अगली कड़ी में देखिए। फिलहाल इस कड़ी से मेरे कैमरा सहयोगी रवि राजपूत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।